कपिल शर्मा का नेटफ्लिक्स पर जो शो आ रहा था द ग्रेट इंडियन कपिल शो, उसका सीज़न 3 खत्म हो गया है। इस सैटरडे को जब अक्षय कुमार इसमें आए थे, तो ये उनका फिनाले था। अब अंदाज़ तो ये था कि भाई फिनाले जो होगा वो ग्रैंड फिनाले जैसा कुछ होगा। कुछ लगेगा कि तीसरे सीज़न में अभी तक जो कपिल करते आए थे, पिछले 13 उनके जो एपिसोड्स आए थे उसमें उससे कुछ हटकर होगा, कुछ धमाकेदार होगा। शुरुआत इन्होंने सलमान खान से की थी, तो एक बड़े स्टार को लेकर आए थे। अक्षय कुमार के बारे में भी यही माना जाता है कि बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं, लगभग 150 से ज़्यादा फ़िल्में कर चुके हैं, 35 साल से ज़्यादा उनको फ़िल्म इंडस्ट्री में हो गया है। तो कुछ ऐसा होगा जिसे आप यादगार कह सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अक्षय कुमार यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने एंट्री ली, ये बताया उन्होंने कि भाई मैं तो बहुत फटाफट आया, बहुत जल्दबाजी में आया और ड्रेस तक चेंज नहीं कर पाया। जिस गाड़ी में आया उसमें जैसे बैठ के आया था, जैसे सूट में, जो नॉर्मल अक्सर जो मॉर्निंग में जॉगिंग के वक़्त लोग पहनते हैं या जिम में पहनते हैं, वैसे ही सूट में वो चले आए थे। लेकिन फिर उन्होंने बीच में कहा कि भाई अब थोड़ा-सा मुझे ब्रेक दो, तो मैं कुछ ठीक-ठाक कपड़े वगैरह पहन के आता हूँ। तो फिर सेकंड एंट्री लेते हैं। तो इस शो की शुरुआत में स्टेज पर खड़े होकर बहुत देर तक अक्षय कुमार और कपिल शर्मा जो हैं, वो दोनों इसी मुद्दे पर बात करते रहे कि भाई आपकी ज़रूरत कितनी है और आप पैसा कितना कमाते हैं। कपिल शर्मा उनसे कहते हैं कि भई आपकी ज़रूरतें तो थोड़ी-सी हैं, 4 लोगों की फैमिली है, लेकिन आप इतना पैसा कमाते हैं। अक्षय कुमार भी उनसे कह रहे हैं कि भाई तुमने भी तो खूब सारा पैसा कमा लिया ज़रूरत के हिसाब से, कनाडा में तक रेस्टोरेंट खोल लिए, नेटफ्लिक्स पर 1.5 साल में अपने शो के 3 सीज़न ले आए। ये सारी चीज़ें। अब आप गौर ये कीजिए कि कपिल शर्मा का जो शो है वो कॉमेडी के लिए जाना जाता है, या कपिल शर्मा की जो एक पहचान है, टेलीविज़न से उनकी पहचान जो अभी तक आई है, वो उनकी कॉमेडी के लिए है। अब दुःख की बात ये है कि जो पूरा सीज़न निकल गया, तीसरा नेटफ्लिक्स पर, इसमें कहीं भी आपको लाफ्टर जैसी चीज़ जो है, लगे कि आप कपिल के शो पर हैं, वो कहीं महसूस नहीं होती है। अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार हैं, एक्शन करते हैं, रोमांस करते हैं, कॉमेडी करते हैं। यहाँ उनके होने के बावजूद, जबकि वो एक कॉमेडी फ़िल्म जॉली एलएलबी 3 को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे थे। इस एपिसोड में कहीं ऐसा नहीं लगता कि बातचीत में बहुत फन है, दोनों मज़ा कर रहे हैं बातचीत का। तो शुरू में ये पैसे वाला मामला है, फिर अक्षय जो अपना ड्रेस-व्रेस चेंज करके आते हैं। उसके बाद का एपिसोड तो काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार जो हैं, कपिल शर्मा की पीठ थपथपा रहे हैं, कपिल शर्मा अक्षय कुमार की पीठ थपथपा रहे हैं। मतलब ये कि तुम मेरी तारीफ़ करो, मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँ। दर्शक अपना चुपचाप बैठ रहे हैं, प्रायोजित होता है मामला, तालियाँ बजवाई जाती हैं। अब इसमें मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ कि कैसे एक बड़ा ब्लंडर इस शो में अक्षय कुमार ने किया। भई, अक्षय कुमार या कपिल जैसे जो कलाकार हैं, इनको पूरा देश देखता है और अब तो ये इंटरनेशनल शो है। अगर कोई गलत अंग्रेज़ी बोल दे तो उसकी हँसी उड़ाई द जाती है हमारे देश में, और बहुत ज़्यादा, और कहा जाता है कि ये तो बेवकूफ़ आदमी है, इसको कुछ नहीं आता है, इसको अंग्रेज़ी नहीं आती है। लेकिन अगर किसी को हिंदी ना आए तो उसको लेकर कोई शर्मिंदगी किसी को महसूस नहीं होती है। और अक्षय कुमार हिंदी फ़िल्मों के सितारे हैं। कपिल शर्मा का शो जो है वो हिंदी का शो है। वो अपनी अंग्रेज़ी का थोड़ा मज़ाक भी उड़ाते रहते हैं। आपको जबड़े और मसूड़े में तो फ़र्क निश्चित रूप से पता हो, और अगर मैं आपसे कहूँ कि अक्षय कुमार को इसका मतलब नहीं पता कि मसूड़ा क्या होता है और जबड़ा क्या होता है, तो आपको कपिल शर्मा का ये एपिसोड देखना चाहिए। कपिल के शो में अक्षय ये बता रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन वाली बातें हुई बहुत सारी कि वो लोगों को इंस्पायर करें कि भाई कौन क्या कह रहा है, आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे बढ़िया हैं, और आप अपनी क्वालिटीज़ पर फ़ोकस कीजिए। दूसरे किस तरह से आपको देखते हैं, जज करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। तो इसमें अक्षय कुमार अपने कुछ अनुभव बता रहे थे कि भाई लोग उनसे कैसी-कैसी शुरुआती दिनों में डिमांड करते थे। किसी डायरेक्टर का उन्होंने बताया कि भाई वो उनसे कह रहा है कि आपके अंदर इतने परसेंट दिलीप कुमार, इतने परसेंट अमिताभ बच्चन, इतने परसेंट फलाना एक्टर देखना चाहता है, वैसा परफॉर्मेंस करे। उन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ थोड़ी-सी पतली है, महीन है और मेरी आवाज़ में बेस नहीं है। तो मैंने एक ट्यूटर लगाया था आवाज़ को, जो वोकल ट्रेनिंग होती है, वॉइस ट्रेनिंग होती है उसके लिए। तो बोले 6 महीने तो मुझे तमाम तरह की एक्सरसाइज़ कराता था, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। तो उन्होंने कहा कि भई जैसा मैं हूँ वैसी। फिर उन्होंने एक और बात कही जहाँ पे मैं ब्लंडर की बात आपको बता रहा हूँ।
अक्षय कुमार ने कहा कि भाई बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि ये जो मेरे गम्स जो हैं, जो दाँतों के ऊपर जो मसूड़े होते हैं, ये दिखाई देते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो अक्षय ने कहा कि मेरी माँ कहती थी कि बेटा ये मसूड़े जो हैं वो एकदम सही हैं, जैसा दिखता है बहुत सुंदर है। और अक्षय ने कहा कि कई लोग मुझे ये भी कहते थे कि तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। माँ कहती थी स्माइल बहुत अच्छी है और जो मसूड़े दिख रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस शो में भी आप देखेंगे अक्षय जब हँसते हैं तो उनके गम्स जो हैं दिखाई देते हैं। लेकिन ये मसूड़े शब्द तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अक्षय इस शो में मसूड़े को लगातार जबड़ा कहते रहे। मेरे जबड़े, मेरे जबड़े दिखते हैं। जबड़ा जॉ होता है, जॉ। मसूड़ा जो दाँतों के ऊपर की जो लेयर होती है, वो होती है जिसमें दाँत जो हैं वो फिक्स रहते हैं। अब सोचिए कपिल शर्मा का शो है, वहाँ राइटर भी बैठे हैं, वहाँ एडिटर भी बैठे हैं, वहाँ 100 150 लोग, वहाँ 200 लोग बैठे हैं। किसी ने ये नहीं बताया कि भाई मसूड़े और जबड़े में फ़र्क होता है। इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है ये तो। तो बाहर अगर जिनकी हिंदी कमज़ोर होगी या ऐसे एनआरआईज़ के वो बच्चे जो इनको देखकर हिंदी सीखते समझते होंगे, तो वो समझेंगे कि अच्छा मसूड़ा जो होता है वो जबड़ा होता है। इतनी बड़ी गलती क्या कब ये शो एडिट होते हैं। ऐसा नहीं कि ये बहुत लाइव चलता है और आपको दिखा दिया जाता है। इसका ये मतलब है कि जब अक्षय कुमार वहाँ ये शो कर रहे हैं, वहाँ कपिल के राइटर्स की टीम भी बैठी है। कपिल शर्मा भी बैठे हैं, अर्चना पूरन सिंह बैठी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जो ज़बरदस्त हिंदी बोलते हैं और खूब शेरो-शायरी करते हैं, वो भी बैठे हैं और वहाँ पर अक्षय कुमार मसूड़े को जबड़ा कह रहे हैं। कोई उन्हें टोक नहीं रहा है, कोई उन्हें ठीक नहीं कर रहा है। ना एडिटिंग में इसे किसी तरह से सुधारा जाता है। जैसा था वैसा ही आगे बढ़ा दिया जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि कितने सीरियसली इस शो को बनाया गया और तीसरा पूरा जो सीज़न कपिल शर्मा का गया, उसमें यही दिखाई देता है कि बहुत ढिलाई है। लोगों को एंटरटेन करने की कोई कोशिश नहीं है। बस ये है कि भाई निकल रहा है, छप रहा है, छाप दो, निकाल दो, भेज दो, आगे बढ़ा दो। तो कपिल के पूरे इस तीसरे सीज़न में कहीं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता। जब नेटफ्लिक्स पर वो आए थे, 1.5 साल पहले, आई थिंक 24 मार्च 2024 में मार्च में जब पहला सीज़न आया था, वहीं से ये बात समझ में आ गई थी कि कपिल शर्मा से गलती हो गई है। कपिल शर्मा ने ये जो फैसला किया है टेलीविज़न छोड़कर ओटीटी पर आने का, ये गड़बड़ हो गया है क्योंकि वो बात नहीं आ रही है, वो पंचेज़ नहीं आ रहे हैं और नेटफ्लिक्स पे आने के बाद बहुत सारी लिमिटेशंस हो गई हैं। पहले वो किसी को भी बुला लेते थे, पहले जो है जो भी फ़िल्म हफ्ते में आने वाली होती थी, उसके कलाकारों को बुला लेते थे। अब यहाँ क्योंकि मामला ये हो गया है कि भाई जो फ़िल्म नेटफ्लिक्स के साथ जिसका अनुबंध होगा या जो फ़िल्म नेटफ्लिक्स पर ही आनी होगी या जिन कलाकारों से नेटफ्लिक्स के इंटरेस्ट जुड़े हैं, उन्हीं को हम बुलाएँगे। तो आपने एक इंडस्ट्री के बहुत बड़े हिस्से को काट दिया, उसको अपने से दूर कर लिया। एक तो वो हुआ। इसके अलावा पहले जब वो टीवी पर आते थे तो एक अलग तरह का सेटअप था और वो सेटअप जो है इंटरेस्टिंग लगता था। वो बड़ा आम आदमी को अपना लगता था कि बंगला है, घर है, दुकान है, चाय की दुकान है, बकरी है, डॉक्टर का क्लिनिक है, मतलब ये एटमॉस्फियर मोहल्ले टाइप का हुआ करता था। अब जब कपिल इस शो को लेकर आए नेटफ्लिक्स पर, ये बड़ा एलीट हो गया। एयरपोर्ट जो होता है, हवाई अड्डा जो होता है, उसका लाउंज हो गया। पूरा सेटअप वैसे ही। तो सेटअप के साथ पूरी मानसिकता बदल गई। देखने वाले दर्शक जो है उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते थे। वो ह्यूमर चेंज हो गया और ह्यूमर चेंज नहीं हो गया बल्कि ह्यूमर का जो ग्राफ था, बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे आ गया। तो पहले ही सीज़न में ये बात समझ में आ गई। तो कपिल की बहुत आलोचना हुई क्योंकि आलोचना उसी की होती है जिससे उम्मीद रखी जाती है। कपिल से लोगों को हमेशा बड़ी उम्मीदें रही हैं। पहले सीज़न में कुछ नहीं हुआ, वो जैसा चलाना था चलाते रहे, फिर भी बनिस्बत बेहतर था दूसरे और तीसरे के। दूसरे सीज़न में उनका और डाउनफॉल देखने को मिला और तीसरा सीज़न ये तो इतना खराब गया कि आप इसमें कुछ भी यादगार मतलब आप नहीं रख सकते। मुझे सिर्फ़ इस पूरे जो 14 एपिसोड है, पहले और दूसरे सीज़न में 13-13 एपिसोड से, चौथे में जो है तीसरे में जो है 14 एपिसोड है। अक्षय जो है उसमें लास्ट में आए हैं इस बार, तो 1 बढ़ गया है। 14 में से मुझे इस पूरे इम्प्रेशन अगर मैं देखूँ कोई कॉमेडी वाला जो सचमुच बहुत इंटरेस्टिंग था, सुनील ग्रोवर अकेले एक्टर हैं जो
कपिल के इस शो में उभर कर आते हैं। वो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उनकी कॉमेडी जो है वो दूसरों से अलग होती है। कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक करते हैं कोशिश, लेकिन वो बहुत अलग तरह की, उसको उनको देखकर आपको उतना बहुत मज़ा नहीं आता है। लेकिन सुनील ग्रोवर की कॉमेडी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, वो बहुत अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हुए भी नज़र आते हैं उनकी स्क्रिप्ट्स में या उनके जो स्किट्स होते हैं उसमें। और इस सीज़न में जो गुलज़ार साहब का जो उन्होंने ड्रामा किया था, जब उनका गेटअप लेकर आए थे म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर्स को बुलाया था कपिल ने अपने शो में, तो उसमें गुलज़ार साहब का गेटअप बना के सुनील ग्रोवर आए थे और वो जो उनका परफ़ॉर्मेंस था बहुत कमाल का था, वो याद रहेगा। पर्सनली मैं उसको याद रखूँगा। और लास्ट का जो एपिसोड था जिसमें ये था कि भाई अक्षय कुमार आने वाले हैं, तो लगा था कि चलिए कुछ ग्रैंड फिनाले जैसा होगा। कुछ नहीं, पूरा एपिसोड जो है वो पूरे बहुत बुरी तरह से ठंडा है, कोई कॉमेडी नहीं है। और एक और चीज़ जो मैंने इस शो में गौर की ख़ास तौर पर कपिल शर्मा और उनकी जो टीम थी, उनके साथ जो परफ़ॉर्म करते हैं कलाकार। मुझे जिस तरह से कपिल के चेहरे पर एक्सप्रेशन दिख रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लास्ट एपिसोड है और इससे इसके बनने से पहले, इसके शूट होने से पहले नेटफ्लिक्स की तरफ से शायद उन्हें कोई ऐसी खबर दे दी गई है, जिसने उनके चेहरे की रंगत उड़ा दी है। आपको आखिरी-आखिरी हिस्सा छोड़ दीजिए इस एपिसोड का। आधे से ज़्यादा एपिसोड में आपको साफ नज़र आता है कि कपिल का चेहरा उतरा हुआ है। वो रंग में नहीं है, वो मूड में नहीं है। इसी तरह से जब उनकी टीम जो तीनों कलाकार जो हैं कृष्णा, अभिषेक, कीकू शारदा और सुनील ग्रोवर ये लोग जब आते हैं, अक्षय इनको बुलाते हैं स्टेज पर बीच प्रोग्राम में, तो आप देखते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका चेहरा भी जो है वो एनर्जी वो खुशी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। साफ-साफ समझ में आ रहा है कि ये लास्ट एपिसोड है। अब हालाँकि ऐसा कुछ ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं है और कपिल जब ये एपिसोड खत्म होता है, तो कहते ज़रूर नज़र आते हैं कि हाँ, हम अगला सीज़न लेकर आएँगे। देखना होगा, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि क्या नेक्स्ट सीज़न कपिल शर्मा को मिलने जा रहा है, तीसरे सीज़न में इस तरह का डल परफ़ॉर्मेंस देने के बावजूद। क्या नेटफ्लिक्स उनको कंटिन्यू करेगा, उनके शो को कंटिन्यू करेगा? करेगा तो कपिल शर्मा को बहुत कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। जब से हम रिव्यू कर रहे हैं इसका, तब से लगातार कह रहे हैं कि ये वो कपिल शर्मा नहीं है, जो मास ऑडियंस का कलाकार है। ये वो है जो एक टीवी का टॉक शो चलाता है, ये उस तरह के एंकर जैसे व्यक्ति में बदल चुका है। कपिल की कॉमेडी के उनकी बातों के पंचेज़ आपको गायब मिलेंगे, कहीं नज़र नहीं आते हैं वो। जैसे कोई एक जर्नलिस्ट किसी कलाकार का इंटरव्यू ले, अब भाई वो तो हँसी-मज़ाक में बातें हो ही जाती है। आपको ये पता है कि भई अगर हम एक इंटरव्यू ले रहे हैं और ये सीरियस इंटरव्यू नहीं है, तो हँसी-मज़ाक और हल्की-फुल्की बातें जो हैं, वो चलती है, उसी तरह का इंटरव्यू लेते हैं। शुरुआत में जब ये सीज़न शुरू हुआ था तो एक बात ज़रूर हुई और जिसकी जब आलोचना हुई तो उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली। कपिल शर्मा के शो में लगातार बिलो द बेल्ट बातें होती रही हैं। पहले सीज़न में भी थी, दूसरे में भी थी, तीसरे सीज़न में भी थी तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। तो फिर वो थोड़ा टोन डाउन हुई और आखिर-आखिर तक वो काफ़ी कम हो गई। तो ये चीज़ तो है। तो लोगों ने साफ कर दिया कि कपिल के शो में उनको एक तो बिलो द बेल्ट कॉमेडी नहीं देखनी। लेकिन फिर फेयर कॉमेडी बचे कैसे? उसमें कपिल की टीम जो है पूरी तरह से फेल होते हुए नज़र आई और जैसा मैंने इसमें आपसे कहा पहले कि दरअसल नेटफ्लिक्स पर आने के बाद बहुत सारी बंदिशें भी कहीं न कहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उन पर लागू होती हैं। तो वो जो मास को एंटरटेन करने वाला काम है या जो फ़िल्म इंडस्ट्री में उनके जो सबसे संबंध है कि वो किसी को भी अपनी शो पर बुला सकते हैं, वो अब कहीं न कहीं पॉसिबल नहीं रह गया। तो इन सारी चीज़ों का असर दिखाई देता है कपिल के इस पूरा जो शो था उसमें। अब एक और बात जो तीसरे सीज़न में निकल कर आई, कपिल शर्मा का ध्यान या जिस तरह से वो अपने आप को प्रेज़ेंट करते रहे इस शो में, एक तो वो पहले के मुकाबले थोड़ा दुबले हो गए और इस बात को लेके बहुत सारे लोगों ने जो भी गेस्ट आते थे, जो पहले भी उनके शो पर आए हैं, उन्होंने उनको बहुत एप्रिशिएट किया इस बात के लिए कि यार आपने अपनी फ़िटनेस को बनाया है। तो एक तो फ़िटनेस की बात है, लेकिन इसी फ़िटनेस के साथ बार-बार ये बातें आती रही कि कपिल शर्मा अब फ़िल्मों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हीरो के रूप में बतौर हीरो उनकी 2 फ़िल्में आने वाली हैं और साथ ही साथ कपिल का ध्यान जो है, कहीं न कहीं अपने सिंगिंग करियर पर भी है।
तो ये बातें लगातार इन 13-14 एपिसोड्स में हाइलाइट होती रहीं। और मैं आपको बता दूँ कि इनकी 2 फ़िल्में जो इस वक़्त शूटिंग वग़ैरह हो चुकी है और जिसकी एडिटिंग चल रही है, हो सकता है इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू में आए। एक तो उनकी फ़िल्म थी किस किस को प्यार करूँ, ये 2015 में आई थी। अब उस फ़िल्म का सीक्वल आने जा रहा है या फ्रैंचाइज़ी कह लीजिए, उसी तरह का थीम है। एक व्यक्ति है और जिसकी 4 शादियाँ या 3 शादियाँ जो भी होगा उसमें। तो मल्टीपल वाइफ्स हैं उसमें, तो उसकी लव स्टोरी है, कैसे वो अलग-अलग पत्नियों को अलग-अलग घरों में मैनेज करता है, सँभालता है। तो इसका ज़िक्र थोड़ा बहुत कपिल करते रहे, तो ये किस किस को प्यार करूँ 2 आने वाला है और एक और फ़िल्म है, दादी की शादी। तो ये दादी की शादी और किस किस को प्यार करूँ 2 ये 2 फ़िल्में जो हैं कपिल की आने वाली हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान और फ़ोकस उनका वहाँ नज़र आया। म्यूज़िक का जैसे मैंने कहा कि उन्होंने 1-2 मौके ऐसे भी आए कि अ, उन गाना-वाना भी गाया स्टेज पर। ये सारी चीज़ें हमको दिखती रही। तो ओवरऑल ये समझ में आया कि कपिल कहीं न कहीं अपने शो से ज़्यादा, अपनी कॉमेडी से ज़्यादा अब शायद करियर को एक दूसरे रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि गौर करने वाली बात ये है कि कपिल का जो फ़िल्मी करियर है जैसे किस किस को प्यार करूँ जिसमें वो आए थे हीरो बनकर और उसके अलावा उनकी एक फ़िल्म आई थी फिरंगी। वो नहीं चली, उसके तो प्रोड्यूसर भी थे। एक फ़िल्म आई थी उनकी ज़्विगाटो, इसको इंटरनेशनली कुछ फेस्टिवल्स में एप्रिशिएट किया गया, भेजी गई थी। मगर ये फ़िल्म भी जब रिलीज़ हुई तो इसको किसी ने नहीं पूछा। क्रू नाम की जो फ़िल्म आई थी पिछले साल, जिसमें करीना कपूर थी, तब्बू थी, कृति सेनन थी। इसमें एक रोल कपिल ने किया था, तो वो फ़िल्म चली बॉक्स ऑफिस पर उसने कमाई की, लेकिन कपिल का ऐसा कोई बहुत परफ़ॉर्मेंस नहीं था कि नोटिस किया जाए। मगर अब ये जो 2 फ़िल्में आने वाली है और ख़ास तौर पर जिसमें है कि किस किस को प्यार करूँ। इस फ़िल्म से कपिल को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो कुल मिलाकर जो लबो-लुबाब निकलता है कपिल शर्मा के शो के तीसरे सीज़न का, उसमें ये है कि वो अप टू द मार्क नहीं है। कपिल की जिस तरह की शोहरत है, उस तरह से नहीं है। इस पूरे शो की राइटिंग बहुत कमज़ोर रही है। गुदगुदाता नहीं है, पंचेज़ नहीं रहे कभी भी, कोई यादगार चीज़ें नहीं हैं। एक फ़िक्स्ड फ़ॉर्मूले और एक फ़िक्स्ड फ़ॉर्मेट में ये पूरा जो है सीज़न जो पूरा शो है वो फँसा हुआ नज़र आता है। कहीं न कहीं ये लगता है कि क्रिएटिविटी जो है ठहर गई है। कपिल शर्मा को बहुत कुछ चेंज करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या नेटफ्लिक्स उनको चौथा सीज़न ऑफ़र करेगा? ये हम इंतज़ार करेंगे उसका जब अनाउंसमेंट होगा। तो कल मैंने ये देखा, तो मैं सोचा एक ओवरऑल जो अक्षय जो आए थे, तो अक्षय का कैसा क्या रहा शो में होना, कुछ फ़ायदेमंद हुआ कि नहीं हुआ उस पर और मैं सोचा क्योंकि पूरा सीज़न खत्म हो गया है, तो इस पर आपके साथ बात करूँ। आपने कपिल शर्मा का अगर ये सीज़न देखा हो या इसमें जो एपिसोड्स आए हों वो देखे हों, तो आप बताइएगा कि वो आपको कैसे लगे? या कपिल की कॉमेडी के बारे में अब क्या सोचते हैं? और जिस तरह से उनका करियर अब जो है मुकाम पर आ गया है, अब वो पहले की तरह एंटरटेन नहीं करते हैं।